2 दिन से हम लोग पढ़ रहे थे। पहला दिन पढ़े जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रवेश करता है तो उसका पाथ कैसा होगा। दूसरे दिन हम लोग पढ़े कि जब मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करेगा तो उसका पाथ कैसा होगा। आज दोनों के प्रेजेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। उस समय चार्ज पार्टिकल प्रवेश कर रहा है तो उसका स्वरूप क्या होगा, उसका पाथ क्या होगा, इसी को पढ़ना है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो हम उसको कहते हैं क्रॉस फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस फील्ड। इस क्रॉस फील्ड का उपयोग करके हम किसी खास वेलोसिटी के पार्टिकल को हम प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम वेलोसिटी सिलेक्टर भी है और वेलोसिटी फिल्टर भी है। आप किसी चीज को अलग करना चाहते हैं, दोनों का साइज अलग अलग है, तो हम अगर छोटा छेद कर दे तो छोटा साइज वाला पार्टिकल निकल जाएगा और बड़ा साइज वाला पार्टिकल अलग हो जाएगा। इस तरह से हम उसको फिल्टर कर सकते हैं। तो खास वेलोसिटी का पार्टिकल को अलग करते हैं हम लोग इस मेथड से, इसलिए हम लोग इसको वेलोसिटी फिल्टर भी कहते हैं। मानकर चलिए कि P और Q दो चार्ज पार्टिकल है। यहाँ पर देख रहे हैं P पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और Q निगेटिव चार्ज प्लेट है। तो दोनों के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया है। इसका स्ट्रेंथ है वेक्टर E, यह डाउनवर्ड की ओर है। और ये देख रहे हैं आपका यह मैग्नेटिक फील्ड है, इसका स्ट्रेंथ B है और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक चार्ज पार्टिकल का जो बीम है इस होकर के हम प्रवेश करा देते हैं। तो चार्ज पार्टिकल जैसे ही इसमें प्रवेश करता है तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपना फोर्स एग्जर्ट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स है वह Fe = QE, पहला इक्वेशन हो गया। इसको आप लोग लॉरेंज इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से इलेक्ट्रिक फोर्स के नाम से जानते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स एग्जर्ट इस पर कर रहा होगा उसको लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और ये Fb = Q V क्रॉस B, वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। इसको हम तोड़ दिए हैं तो VB साइन, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है इसलिए हम 90 लिखे हैं थीटा के बदले में। साइन 90 = 1 होता है, इसलिए Fb = QVB, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। मान लीजिए कि कोई खास पार्टिकल सीधे पार कर रहा है इस स्लिट से होकर के। यहाँ पर एक स्क्रीन लगा हुआ है, इसमें एक छेद है S, इससे पार कर रहा है। तो अगर यह सीधे पार कर रहा है तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स लग रहा है उसके कारण वह अपवर्ड डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डाउनवर्ड में है, दोनों बैलेंस कर गया है। तो यहाँ पर हम लिखे हैं अपवर्ड फोर्स = डाउनवर्ड फोर्स। तो Fe का मैग्नीट्यूड और Fb का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लिखे हैं QE और यहाँ से लिखे हैं QVB। QQ कैंसिल हो गया, E = VB, V = E/B। इस छेद से, इस स्लिट से होकर के वही पास करेगा जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो को सेटिस्फाइड करता होगा। अगर हम इसके रेशियो को बदल दें, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो को बदले तो एक दूसरा वेलोसिटी वाला पार्टिकल इस होकर के सीधे पार करेगा, इसलिए हम लोग इसको वेलोसिटी सिलेक्टर भी कहते हैं।